हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जब भी आप आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि अगर आप एज अ हिंदी माध्यम बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो की टर्म्स का, टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे हम भारत और यूएसए के एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर की टर्म्स किस संदर्भ में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए भारत का अमेरिका के साथ आप संबंध दिखाना चाहते हैं। बेसिक तो आप ये देख लीजिए कि आईआर में वैसे करंट के जो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कि अब पहले जब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था वो एक बड़ा मुद्दा था, इजराइल फिलिस्तीन एक बड़ा मुद्दा है। इस तरह के कोर बड़े मुद्दे से ही आपको एक से दो प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन अगर नेबर कंट्रीज़ की बात की जाए या फिर बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध की बात की जाए तो जो इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WHO, WTO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, उसके अलावा आपका ILO हो गया, या फिर आपका भारत के साथ में जैसे एशियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, या फिर देशों में देखा जाए तो आपका USA, रशिया, चाइना या फिर साउथ चाइना सी का जो सारा सिस्टम है, यही टोटल लगभग आपके 15 के आसपास टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं। अगर आप इन 15 टॉपिक पे बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि आखिर भारत लॉजिस्टिक लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे किस तरीके से आपकी वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना की है उसे काउंटर कर रहा है। आखिर यूएसए कौन कौन से ऐसे कॉपरेशन है, कौन कौन से ऐसे मल्टीनेशनल पैक्ट हैं, एग्रीमेंट है जहाँ पर भारत को सपोर्ट कर रहा है, या फिर जो वेस्ट आपकी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत को कैसे सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि उसकी पूरी सप्लाई चेन के सिस्टम में। तो मित्रों, इन सब चीज़ों में अगर आपको की टर्म्स आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी प्रश्न को अपने एंगल से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी उसके बारे में डिटेल उतनी नहीं पता, तब भी आप एक अच्छा खाका बना के, अच्छे फ्लो चार्ट और मैप का देखिए आईआर में बहुत ज़्यादा महत्व है। मैप आपको बनाना ही है आईआर में, क्योंकि चाहे आप भारत का किसी देश के साथ संबंध दिखाइए, चाहे आप जो बहुत बड़े कॉपरेशंस हैं उन्हें भी आप दिखा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि उदाहरण के तौर पे ये वीडियो स्पेशली हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर ऐसा बीपीएससी में रहा है कि फर्स्ट रैंक आपकी हिंदी माध्यम से और टॉप 10 में बहुत अच्छे स्कोरर हिंदी माध्यम से थे, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता खांचा पूरा। दूसरी बात है कि खास तौर पे GS2 का जो पेपर है इकोनॉमी वाला आपका, और ख़ास तौर पे GS1 में भी जो करंट के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हें अच्छा डील ना करने के चलते कई बार मार्क्स बहुत कम आते हैं। पिछली बार निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स दिए गए थे हिंदी माध्यम को, लेकिन हर बार वही धारणा रहेगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हैं पिछले, अगर हम 10 साल के रिजल्ट्स को फिल्टर करें तो पूरा रिजल्ट आपका जो है अच्छी रैंक्स पे सारा इंग्लिश मीडियम के मतलब पक्ष में ही था। पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और ये जो इतनी बड़ी वैकेंसी है इसमें आपको बहुत आलसी होकर नहीं रहना, बहुत सिस्टम में काम करना है। तो आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको भारत का अमेरिका के साथ संबंध दिखाना है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दोनों का बिलेटरल आपका जो ट्रेड है कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितने बिलियन डॉलर का ये टोटल है। अब दूसरा यहाँ पर मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि भारत अमेरिका कहाँ कहाँ पर कॉपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन ही हो गया, जहाँ पर आपके मान लीजिए यहाँ पर भारत आपकी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने सपोर्ट किया था भारत को 2021 में भी परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और दूसरी बात है यहाँ पर आपका G20 हो गया, जिसकी भारत ने खुद अभी अध्यक्षता की थी, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान आपका एशियान हो गया। कई सारे रीजनल फोरम हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, IMF है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉमन आपके संगठन है जो एक तरह से आपके की टर्म्स है कि कहाँ कहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल 2021 में आपके 2 साल तक ये रहा था उसमें आपके टर्म्स के लिए, और ये उसके बाद परमानेंट आपकी UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट किया गया था। अगर बात की जाए इंडो पैसिफिक आपके इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, तो ये जो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी है, इसके 12 मेंबर्स में भारत अमेरिका के साथ शामिल है। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर है अमेरिका भारत के साथ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ओरा का। इसके अलावा देखा जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2021 यहाँ पर आपके USA ने इसे ज्वाइन किया है। अगर डिफेंस कोऑपरेशन की हम लोग बात करें तो बहुत सारे
डिफेंस के, कम्युनिकेशन के और बेसिक एक्सचेंज के एग्रीमेंट भारत कर चुका है। ये आप क्रम में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे आप एक फ्लो चार्ट के तौर पे ही प्रेजेंट करिएगा। जैसे पहला आपका हो गया द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोया 2016 में हमने किया था। द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा 2018 का है। इसके अलावा द बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पेशल कोऑपरेशन बेका, ये 2020 का है। और आपका इसके अलावा द जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट आपका GSOMIA, ये साइन हुआ है 2019 में। और आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये निसार आपका साइन हुआ है। इसके अलावा आपका जून 2023 में आर्टेमिस एकॉर्ड को साइन किया है। तो ये बहुत कोर हैं, ये कोर आपके 6 to 7 आपके की टर्म्स ही हैं कि कहाँ पर कॉपरेशन के कुछ ठोस हमारे एग्रीमेंट साइन हुए अमेरिका के साथ। इसके बाद देखा जाए तो अब आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये टर्म्स आप रट लीजिए, क्योंकि पक्की बात है कि AI पे, क्वांटम टेलीकम्युनिकेशन पे, सेमीकंडक्टर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ पर आपने ये वाला जो आईसेट है ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है आज की डेट में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं बहुत तेज़ी से आपको टॉपिक्स की ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आखिर आपके आंसर में ये की टर्म्स होने चाहिए। अगर आप ये की टर्म्स एक सीक्वेंस में नहीं इस्तेमाल करते तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे ही आपके मेजर चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि अमेरिका मानता है कि कहीं ना कहीं अपनी एक बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था वाली कॉन्सेप्ट को भारत आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया और ख़ास तौर पे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में, या आपका इसके अलावा और भी कई सारे की टर्म्स वगैरह स्टार्ट किए गए हैं, बहुत सारी की इनिशिएटिव स्टार्ट की गई हैं। तो एक ये इसका एंगल है अमेरिका का, जो कई बार वो मुद्दा उठाता है। दूसरी बात है कि वो विड्रॉ करना चाहता है भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से, जिसके सपोर्ट से कहीं ना कहीं भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और ऑटोमेटिव पार्ट्स में काफ़ी एडवांस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला मुद्दा भी है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक चैलेंज ये भी है कि भारत जो है SCO में ईरान को भैया सदस्यता दे चुका है, और इसके चलते भी अमेरिका की भाई यहाँ टेंशन रहती है कि भविष्य में कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह या बाकी सारी चीज़ों में आगे ना बढ़े। तो ईरान वाला एंगल भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आप देखेंगे USA बेस्ड कई सारे संगठन हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है 2023 की, आपका ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट इन इंडिया 2021, इनमें भी भारत को थोड़ा कमतर दिखाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एंगल बनते हैं जहाँ पर दोनों के संबंधों में दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर ये सारे जो की टर्म्स हैं ये आपको अपने आंसर में रखने ही रखने हैं। और आप चाहे 38 मार्क्स में 6 पेज का एक आंसर लिख दीजिए, आपको बहुत सारा, इतना डेटा बहुत है आपको भारत और USA के संबंध में। अगर आपने ये पहले आपने कि भाई यहाँ पर कौन कौन से संगठन है, यहाँ पे कॉपरेशन हो रहा है, इसके अलावा हमने कौन से ऐसे कोर समझौते हैं जो हमने साइन किए हैं, आप थोड़ा सा UNFCCC के लेवल पे भी जो हमने वहाँ पर कई सारे पर्यावरण की सुरक्षा के समझौते किए हैं, आपका जो NDC है, वो सारे कॉन्सेप्ट भी आप रख सकते हैं। सोलर के सिस्टम में भी आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं। बहुत सारे एंगल हैं, अगर आप दिमाग खोल के चलेंगे तो कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, चाइना वाला एंगल हो गया। वहीं जैसे USA लेड आपकी नई इनिशिएटिव है, आपका बिल्ड बैक बेटर जो वर्ल्ड इनिशिएटिव है, वो आपके चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ही लाई गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है भारत में, ये भी सप्लाई चेन जो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव वाली है उसे वेस्ट जो है भारत की तरफ ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक ग्लोबल पावर बनने का भारत को और भी ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये सारे की टर्म्स आपको अपने आंसर में इस्तेमाल करने हैं, खास तौर पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। आप थोड़ा टर्मिनोलॉजी की टर्म्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, निश्चित रूप से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बाकी मित्रों, बाकी जो आपकी BPSC के अलावा भी परीक्षाएं आप उन्हें दीजिए, क्योंकि आप साल भर GS पढ़ के उस GS को सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं रख सकते। आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स में जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स देंगे, टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ेगी। इसलिए लगातार आप अपनी क्वालिटी पे काम कीजिए।